मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बज रही है गाइस 5, सवा 5 बज रही है। सॉरी, 5 बजे तो मैं उठी थी। उसके बाद मुंह वगैरह धोया है और ब्रश वगैरह करके, और अब बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, और एक नई तरह से मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए ट्राई करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे बने थे, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। लेकिन फ़िलहाल बस मैंने चाय बनाई है, और पहले इनको ब्रेड तल के दे देते हैं, खाली जो बटर के अंदर मैं तल रही हूँ नॉन स्टिक तवे पर। और ये बच्चों को और हस्बैंड को सभी को ज़्यादा पसंद है, और इससे थोड़ा सा पेट भी मतलब भरा भरा सा हो जाता है बच्चों का। तो सुबह में बस इन्हें दूध के, और या तो दूध के साथ कृष्णा और गुनगुन पिएगी, और हम सब चाय के साथ। तो पहले इनको मैं ब्रेड करके दे देती हूँ। और सुबह सुबह ना इतना सारा काम हो जाता है ना एकदम, पानी गर्म करना, दूध गर्म करना, और चाय भी बनाना, साथ में नाश्ता भी बनाना, और ऊपर से इनके लिए लंच भी बनाना। तो बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। लेकिन मैंने चाय बना ली है, और चाय बनाकर और मैं बस पहले इन्हें ब्रेड सेक रही हूँ। और सुबह सुबह लाइट नहीं आती है, नहीं तो फिर टोस्टर में सेक दूँ, लेकिन लाइट नहीं आती है तो फिर मुझे नॉन स्टिक तवे पर ही सेकने पड़ रहे हैं। तो बस मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बटर, और बटर के साथ ये सब कुछ इनको सेक कर पहले इनके लिए नाश्ता देती हूँ चाय के साथ। और हस्बैंड भी उठ के आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक ब्रेड सेक रही हूँ तो आप चाय कर लो। तो वह आ रहे हैं बस पहन के, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा सी हो गई है। पहले तो थोड़ी कम कम ठंड थी, लेकिन अब ठंड ज़्यादा होती जा रही है, और रोज़ बस बढ़ने पर ही है। और यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। जैसे हमारे जयपुर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ मैंने कभी भी स्वेटर नहीं पहना, यकीन करिए आप, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है, बहुत कम ठंड पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस मैंने यहाँ पे स्वेटर भी पहन रखा है, शॉल भी ओढ़ रखा है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और देखो कृष्णा भी उठ गया है, गुनगुन भी, और हस्बैंड भी आ गए हैं। तो बस हस्बैंड करेंगे यहाँ पर चाय कपों में, और मैं पहले इनको ब्रेड तल के दे देती हूँ। उसके बाद मैं सैंडविच बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी क्या आपके साथ शेयर करूँगी। और आज नए तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, तो आपको भी साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे, और बच्चों की जो फ्रेंडों ने खाए थे उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से तो इसे मैं अब डाल रही हूँ। और इसमें मतलब बहुत ही अच्छी जो बच्चों के लिए नाश्ते वाली रेसिपी है, बहुत नई तरीके की, और नई तरीके से बच्चे भी बड़े खुश होके खाएंगे। और इसे आप सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ, जिसके साथ आपका मन करे, टमाटर मतलब ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं, और साथ में मैंने इसमें पास्ता मेयोनीज आती है, तो वो उसके अंदर सॉस मिलाई है, टमाटर सॉस, और उन दोनों को मिला के एक पेस्ट बना लिया है। और उसे चम्मच से मैं सब में मतलब अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। और उसके बाद इस पर दूसरी ब्रेड रख कर, और इसको नॉन स्टिक तवे पर बटर या घी लगा के, आप जैसा भी सेकना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। और वैसे मैं ज़्यादातर घी में सेकती हूँ, लेकिन आज बच्चों को बटर के साथ खाने हैं, तो इसलिए मैं बटर लगा के सेक रही हूँ। तो ये हो गई हैं, और दोनों को फिर इनको इस तरह से सेकने के बाद फिर इनके मैंने 4-4 पीस काट लिए हैं, मतलब लगाकर, और अब इन्हें सेक रही हूँ मैं छोटे छोटे पीसीज में। और ये बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं, और इन्हें जब तक हम कुरकुरे ना सेकें। और सुबह इतनी ठंड है ना कि हाथ से पलटने में भी पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज़्यादा ही ठंड हो रही है। तो ये मैंने एक बार सेक दिए हैं, और अब इन्हें दोबारा एक बार पलटने के बाद फिर अब मैं इन पे बटर लगाऊंगी, और उन्हें दोबारा सेकूंगी। और आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे, और मैंने इनको भर भर के टिफ़िन में रखे थे, फिर भी यूँ कह रहे थे मम्मी आपने कम रखे थे, कम पड़ गए। और ये देखिए, बस अब मैं इनका लंच पैक कर देती हूँ पहले फटाफट से, और इन्हें भेजते हैं। और उसके बाद अभी तक आज मैंने चाय भी नहीं पी है, उसके बाद में ही चाय पीऊँगी, कि आज मतलब एक कुछ स्पेशल बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, और फिर उसे शूट करना। तो हस्बैंड और बच्चे सब जा चुके हैं, उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेड तली है, और साथ में अपनी चाय गर्म करी है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। फ़िलहाल मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि वैसे तो मैं खाली चाय ही पीती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े करते 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 करते, तो मैंने कि चलो एक आध दो ब्रेड भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद नहा धो के पहले मैं करूँगी पूजा। और आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। और टाइम आपको बता दूँ, अभी बज रहे हैं 11:30 बज रही है सही। और अभी तक मतलब घर की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि सुबह मैं वीडियो को करने लग गई थी अपलोड वगैरह, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और वैसे मेरा नहाना धोना हो गया है, पूजा भी मैंने कर ली है,
और बच्चे वगैरह सुबह चले ही गए थे और आज मेरी स्कूल की छुट्टी है। तो आज मेरा घर का जो काम है ना, आज उसे मुझे फिनिश करना है, इसलिए मैंने सुबह सफाई नहीं करी। पहले अपने नहाकर पूजा कर ली है और मुझे सफाई मतलब आज घर की अच्छी तरह से, मतलब ये वाला जो कमरा है एक बच्चों वाला, उसकी पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। इसलिए मैंने सुबह साफ़ नहीं करा क्योंकि उसमें टाइम लगता, और फिर टाइम लगता तो फिर मेरी पूजा नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैंने करी नहीं है। तो अब मुझे वो सफाई करनी है और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो अब बस मुझे घर की करनी है सफाई। तो अभी पूरा मेरा कमरा देखिए ऐसा ही पड़ा है, सब बच्चे सोए थे तो कंबल वगैरह सब ऐसे ही रखे। और यहाँ से भी पूरा आज है ना, मेरे को कई दिन हो गए हैं, इसको मैं साफ़ ही नहीं कर पा रही हूँ पूरा। तो ये सारा है ना ख़राब हो रहा है, तो इसको पूरे को साफ़ भी करना है। तो चलिए, आप टाइम नहीं है क्योंकि 11:30 बज चुकी है और जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करना है क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे और फिर बर्तन वगैरह भी रह गए हैं अभी। तो पहले करते हैं क्लीनिंग और फिर झाड़ू पोछा करके, क्योंकि आज छुट्टी है तो आज फ्री है, तो आज पूरा दिन मुझे काम ही करना है, घर का ही करना है। आज ऑफिस का नहीं करना क्योंकि कल भी BLO का बूथ था, कल नहीं, कल तो संडे था, परसों था, तो उसका काम भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल अब यही काम रहा है, तो आज घर की पूरी सफाई कर देते हैं, नहीं तो फिर कल से स्कूल जाने लगेंगे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भी वही टाइम हो जाता है, बच्चे भी उसी टाइम पे आते हैं, तो दिन के जो काम है ना वो हो नहीं पाते। और स्कूल से आने के बाद फिर इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह करने की टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है, फिर वही 4 बजे से अपना घरेलू काम शुरू हो जाता है। तो चलिए बातें करते हैं बंद और सफाई अपनी शुरू करते हैं। तो देखिए सब कुछ सेट हो गया है बढ़िया से, और इस पूरे कमरे की मैंने कर दी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करी है। आज पूरा घर मतलब बढ़िया से साफ़ कर दिया है। यहाँ का जो प्लांट है वो हटा दिया है अभी धोने के लिए, क्योंकि ये दिवाली से रखा है तो उस पर काफ़ी धूल वूल हो गई है, तो इसलिए वो प्लांट मैंने उस पर रख दिया है। और उसे अभी धोकर और थोड़ी देर रखूँगी उसे आज पूरा दिन धूप में, और उसके बाद फिर उसे लाऊंगी अंदर। और यहाँ की भी पूरी मैंने कर दी है। आज थोड़ा स्टोर भी थोड़ा साफ़ करा है क्योंकि कृष्णा इसे रोज़ ही बिखेर देता है। और ये प्लांट जो है ये मैंने हाथ से ही बनाया था, तो इस पर धूल जम जाती है तो इसे साफ़ करना पड़ता है। और ये वाला जो प्लांट है ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है, तो इस पर भी धूल जम जाती है। तो यहाँ से पूरी हो गई है बढ़िया से हमारी सफाई, और अब रह गया है हमारा दूसरा वाला कमरा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। और सांस चल रही है बहुत तेज तेज, और बच्चे सुबह सुबह जाते हैं ना तो बच्चे सारे अपने कपड़े यहीं पटक जाते हैं, हस्बैंड भी बच्चे भी, और रात के भी मतलब कंबल वगैरह सब पड़े हुए हैं अभी। तो क्योंकि यहाँ पर ही ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है तो सब यहीं पर तैयार होते हैं। तो बस पहले सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े रखूँगी, फिर यहाँ से बेड को पूरा सही करूँगी, उसके बाद फिर इसकी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है मुझे। और सुबह सुबह इतना सारा काम फैल जाता है ना, लेकिन आज शुक्र है कि मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए मैंने कि चलिए आराम आराम से करती हूँ। तो मैं नहा धो के पूजा इसलिए मैंने सुबह ही कर ली है, और अब बस क्लीनिंग का काम है। तो चलिए फटाफट फटाफट से सारा काम फिनिश करते हैं। और ये जो किताबें हैं ये गुनगुन के दूसरे वाले कमरे में रखी हुई थी, तो मैं इधर ही ले आई हूँ उनको, क्योंकि गुनगुन रोज़ इसी कमरे में बैठकर यहीं पर पढ़ाई करती है। तो मैंने उसकी सारी बुक यहीं ला के रख दी हैं ताकि वो यहीं पर पढ़ ले और बार बार उस कमरे में लेने नहीं जाना पड़े। तो उसकी सारी बुक मैंने यहीं पर ला के रख दी है। और इस कमरे को भी मुझे मतलब दिवाली पर ही साफ़ हुआ था, उसके बाद थोड़ी बहुत तो मैंने करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने की सोची सब सामान को हटा के अच्छी तरह से साफ़ कर देते, क्योंकि 15 दिन में या 1 महीने में एक बार तो पूरा साफ़ करना बनता है, लेकिन क्या करें टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए फटाफट फटाफट से इसकी बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। और आपको पता है मैं बेडशीट ज़्यादा दिन बिछा के नहीं रखती हूँ, 2-3 दिन या ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन, इससे ज़्यादा मैं बेडशीट बिछा के नहीं रखती हूँ, और जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो फिर वो गंदी हो ही जाती हैं। चलिए पलंग तो मैंने सेट कर दिया है, और अब उसके बाद यहाँ वाले जो डिब्बे वगैरह हैं नमकीन वगैरह के, तो वो भी उन पे भी धूल हो ही जाती है, तो उन्हें भी मैंने साफ़ कर दिया। साथ में ड्रेसिंग टेबल भी बहुत दिन से गंदी हो रही थी,
और मैं कई दिन से सोच रही हूँ इसे साफ़ करूँ, लेकिन बस कि अगर इसको फैला दिया तो फिर गई पूरे 1-2 घंटे की। तो मुझे सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, और स्कूल से आने के बाद फिर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, फिर लंच बनाना होता है, और उसके बाद फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर वही शाम के 4 बज जाते हैं, चाय वगैरह का टाइम हो जाता है, और शाम को ये काम हम कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा आज सफाई का काम ख़त्म कर ही देते हैं। और ये देखिए मैंने सारे इधर वाला कमरा भी पूरा साफ़ कर दिया है, और अच्छी तरह से पूरी साफ़ हो गई है। और ये जो गुनगुन की किताबें मैंने यहाँ ला के इसलिए रखी हैं, क्योंकि गुनगुन रात को यहीं पढ़ती है, और अब उसके पेपर चालू हो गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो यहीं पढ़ाई करेगी बैठ के, तो मैंने यहीं ला के रख दी है, उस कमरे में से हटा दी है। और इधर ड्रेसिंग टेबल भी पूरा साफ़ कर दिया है अच्छी तरह से। और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो अब फ़िलहाल पूरे कमरे की हो गई है बढ़िया सी सफाई। और ये देखिए पूरा हो गया है साफ़, और सफाई का काम पूरा फिनिश हो गया है, सब कुछ हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब। तो चलिए अब चल रहे हैं किचन में, और अब बनाएंगे खाना, क्योंकि बहुत तेज़ जो है ना भूख लग रही है मुझको, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। तो चलिए चल रहे हैं किचन में। काम पूरा ख़त्म हो गया है, और आटा भी मैंने लगा लिया है, और मैं वीडियो ऑन करना भूल गई, तो ये आटा लगा लिया है। और ये अभी मैं उधर से उठा के लाई थी, आपको दिखाया भी थे जो सफाई कर रही थी, ये सामान लाए थे कल हस्बैंड, तो वो सारे सामने जो डिब्बे खाली पड़े नमकीन वगैरह के, तो वो सारे इनमें फिल करने। तो फ़िलहाल अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, तो पहले मेरे को लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि सुबह बस चाय से एक ब्रेड ही खाए थे, 2 ब्रेड, तो अब भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। तो मैंने आटा भी लगा लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चपाती, और आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई है, क्योंकि बच्चे तो सैंडविच वगैरह ले गए थे सुबह। चलिए अब यहाँ पर मैं बस अपने लिए चपाती बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम आपको बताऊँ आप यकीन नहीं करेंगे, 1:45 बज रही है और मुझे भूख लग रही है। आज पूरा दिन निकल गया मुझे काम करते करते। और ये देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाला पेड़ मैंने धोया है पूरा, ये अंदर रखा था तो धो दिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह से जब सूख गया है, अब इसको मैं बाहर रखूँगी पहले 1 दिन, और उसके बाद फिर इसको वापस वहीं रखूँगी, क्योंकि कमरे में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पाम प्लांट को आप मतलब अंदर रख सकते हो, इंडोर प्लांट है ये, तो इसे हम अंदर रख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसे वापस वहीं रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल बस 1 दिन के लिए इसे धूप में ट्रांसफ़र करूँगी बाहर। और अब बना लेती हूँ मैं पहले चपाती, और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो चलिए पहले बनाते हैं चपाती। चाय हमारी हो गई है तैयार, आ जाओ। और साथ में आए हैं मोमोज और चिली पटेटो बर्गर। 4 बजे जाके मैं फ्री हुई थी, उसके बाद फिर मैं लेट गई, क्योंकि लंच वंच बनाया था, फिर बच्चे आ गए, उसके बाद फिर मैं लेटी थी, तो मुझे लेटते ही नींद आ गई, क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और आज हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा लेट आए, बस अभी अभी आए हैं, और आके वो साथ में लेकर आए अपने बच्चों के लिए नाश्ता, चिली पटेटो बर्गर वगैरह, तो बस यहाँ पर वही खाए जा रहे हैं। तो गुनगुन लेकर आई है, और चाय भी हमारी बन गई है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो 5 बजे हेवी सा नाश्ता हो गया था, तो उसके बाद कुछ नहीं बनाया, तो बस वही हमारा डिनर भी हो चुका था। और यहाँ पर मोहल्ले में एक बारात आई थी, तो बस वही देखी जा रही है। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।